हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड का एपिसोड नंबर 2। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओचन के रीइंकार्नेट होने के बाद उसकी मुलाकात प्रिंसेस यू से हो गई। प्रिंसेस यू के पास तो शाओचन का 10,000 साल पहले वाला गॉडली वेपन भी था, जिसे तो शाओचन हासिल करना चाहता है, इसलिए वो प्रिंसेस यू के साथ उसके मेंशन आ गया। इंपीरियल पैलेस में लेडी तियानताई का एक स्टैचू भी था, जिसे देखने के बाद तो शाओचन काफी हैरान हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से हुई। शाओचन के इस तरह लेडी तियानताई के स्टैचू को देखने की वजह से प्रिंसेस यू उससे सवाल करते हुए कहती है, तुम आखिर इमॉर्टल तियानताई को इस तरह से क्यों देख रहे हो? अब वो खुद की बात का खुद ही जवाब देते हुए बोलने लगी, इमॉर्टल तियानताई है इतनी खूबसूरत कि कोई भी शख्स उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता। शाओचन यहाँ पर प्रिंसेस यू की बात सुनते हुए कहता है, इमॉर्टल तियानताई, क्या ये सच में तियानताई शुआन है? जिस पर तो प्रिंसेस यू शाओचन पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम इनका नाम इस तरह नहीं ले सकते, क्योंकि ये इनकी डिसरिस्पेक्ट होगी। जिस पर तो शाओचन उससे कहने लग गया कि आखिर इसका डोंगचू स्टेट के साथ क्या ताल्लुक है। जिस पर तो प्रिंसेस यू ने भी उसे बताना शुरू कर दिया, हजारों साल पहले इमॉर्टल तियानताई हमारे डोंगचू स्टेट में आई थी, तभी उन्होंने हमें ये हाउई बो दिया था, इसलिए तो 10,000 साल गुजरने के बाद अभी भी हमें लेडी तियानताई याद है। प्रिंसेस यू की ये सारी बातें सुनने के बाद शाओचन अपने मन में कह रहा था कि लेडी तियानताई, तुम एक इमॉर्टल बन चुकी। मैंने ये सोचा था कि मैं पास की सारी मेमोरीज को भूलकर एक नई शुरुआत करूंगा, लेकिन अब जबकि तुम्हारा स्टैचू ही मेरे सामने आ गया तो मैं अपने पास को कैसे भूलूं? मैं अब तुमसे मिलकर अपने पास्ट को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जिसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं भी इमॉर्टल बन जाऊं। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर हंसना शुरू हो गई। अब वो शाओचन के पास आते हुए उससे कहती है कि तुम इमॉर्टल बनने के सपने देख रहे हो, जबकि अब तो तुम बिल्कुल पावरलेस हो चुके। फाइनली अब ये दोनों उस घर तक पहुँच चुके जहाँ पर शाओचन रहने वाला था। प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओचन को समझाते हुए कह रही थी कि तुम्हें ये किसी को नहीं बताना कि तुम हाउई बो को इस्तेमाल कर सकते हो। तभी एक बहुत बड़े ड्रैगन पर खड़ा हुआ एक पर्सन यहाँ पर आ गया, जो कि आते साथ ही लोगों को परेशान करना शुरू हो जाता है। इसी वजह से प्रिंसेस यू को ही बीच में आते हुए उसे रोकना पड़ा। इस पर्सन का नाम है सिमा लिंगकोंग, आज से हम इसे लिंगकोंग कहेंगे। प्रिंसेस यू अब लिंगकोंग से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम इन लोगों को परेशान क्यों कर रहे थे? जिस पर लिंगकोंग एरोगेंटली जवाब देते हुए कहता है, मेरे स्वेलो स्काई को भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना। असल में स्वेलो स्काई उसके ड्रैगन का नाम था। लिंगकोंग की ये सारी बातें सुनकर प्रिंसेस यू तो भड़की। वो अब लिंगकोंग से कहती है, तुम कितने घटिया हो, अपने फजूल से ड्रैगन के लिए मासूम लोगों की जाने ले रहे थे। लेकिन लिंगकोंग तो काफी बेशर्म है, उसे तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उल्टा वो प्रिंसेस यू के साथ फ्लर्ट करते हुए कह रहा था, मुझे तुम्हारा ये शॉर्ट टेम्पर नेचर ही तो पसंद है। इन दोनों के दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर शाओचन भी आ गया, जो कि प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहता है कि ये बदतमीज लड़का कौन है। इससे पहले कि प्रिंसेस यू उसकी बात का कोई जवाब दे पाती, लिंगकोंग बीच में बोलते हुए कहता है, अच्छा तो वो तुम हो जिसे प्रिंसेस यू कूड़े से उठाकर यहाँ ले आई है। लेकिन प्रिंसेस यू शाओचन की बेइज्जती कहाँ ही बर्दाश्त करने वाली थी, इसलिए वो लिंगकोंग से कहती है, तुम तो चुप ही कर जाओ, शाओचन तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शाओचन तो उसके मुँह से ये बात सुनकर हैरान ही रह गया। वो अब प्रिंसेस यू को समझाते हुए कहता है कि मेरी माँ, मुझे इन सब चीजों से दूर ही रखो। लेकिन प्रिंसेस यू भी कहीं पीछे रहने वाली थी। वो आगे बढ़ते हुए शाओचन का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर तो लिंगकोंग को काफी गुस्सा आ गया। अब वो प्रिंसेस यू से कहता है, तुम्हें एक लड़के के इतना करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इंपीरियल पैलेस के असूलों के खिलाफ है। इसे लग रहा था कि जैसे प्रिंसेस यू इसकी बात सुन लेगी। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर शाओचन के और ज्यादा करीब जाते हुए लिंगकोंग से कहती है, ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। लिंगकोंग तो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। ये कहते हुए वो अभी प्रिंसेस यू को शाओचन से दूर करने ही वाला था कि शाओचन ने उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लिया। शाओचन की यह हरकत देखकर लिंगलोंग अब उससे कहता है कि तुमने अपनी मौत को दावत दे दी, अब इसका मजा चखो। ये सब कहने के बाद लिंगलोंग फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके शाओचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। लिंगलोंग अब यहाँ पर शाओचन के काफी करीब पहुँच चुका था कि वक्त रहते प्रिंसेस यू उसे रोकते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। उसकी ये बात सुनकर लिंगकोंग को तो मजबूरन रुकना पड़ा। अब वो शाओचन को टीज करते हुए कहने लग गया, तुमसे लड़कर भी आखिर क्या ही फायदा, क्योंकि तुम तो एक औरत के पीछे छुपने वाले मर्द हो। जिस पर शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुमसे तो बहुत बेहतर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एक बेशरम पागल कुत्ता बनकर औरतों को हैरास तो नहीं करता। शाओचन की ये बात सुनकर लिंगकोंग का दिल तो कर रहा था कि वो उसे जिंदा जमीन में गाड़ दे, लेकिन अभी के लिए बेचारा कुछ कर नहीं सकता। प्रिंसेस यू भी यहाँ पर लिंगकोंग को छेड़ते हुए मुंह बनाकर दिखा रही थी। हमारा क्यूट लिटिल ड्रैगन डोंगडोंग भी कहीं पीछे रहने वाला था। वो भी प्रिंसेस यू की नकल करते हुए लिंगकोंग को चिढ़ाने लग गया। लिंगकोंग को तो पहली नजर में ही डोंगडोंग पसंद आ गया, इसलिए वो शाओचन से कहता है कि मुझे ये चाहिए। जिस पर शाओचन उसे जवाब देते हुए
कहता है कि ये मेरा भाई है, कोई चीज नहीं जिसे मैं तुम्हें बेच दूं। ये सुनकर तो लिंगकोंग शाओचन से कहता है कि सीधे तरीके से इसकी अमाउंट बोलो, जिस पर शाओचन अब उसे कहता है कि क्या तुम्हें इंसानों की जुबान समझ नहीं आती। लेकिन लिंगकोंग तो किसी ढीठ मिट्टी का बना हुआ है, वो इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा डोंगडोंग के पास आ गया। अब वो उससे कहता है कि लिटिल ड्रैगन तुम मेरे पास आ जाओ। हमारा डोंगडोंग तो लिंगकोंग से काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो पीछे की तरफ हटता जाता है, जिससे तो लिंगकोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए उसने डोंगडोंग को गर्दन से पकड़ लिया। तो डोंगडोंग ने खुद को छुड़ाने के लिए उसके हाथ पर चक्की काट ली, जिस वजह से लिंगकोंग ने अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए डोंगडोंग को दूर पटक दिया। इसी वजह से डोंगडोंग को काफी चोट लग गई। प्रिंसेस यू यहाँ पर लिंगकोंग से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। प्रिंसेस की बात सुनकर लिंगकोंग को मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओचन से कह रही थी कि मैं डोंगडोंग को अपने प्राइवेट चैम्बर ले जाती हूँ, वहाँ मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद हमें रात में लिंगकोंग के कमरे का सीन दिखाया गया, जहाँ पर लिंगकोंग तो चीजों को तोड़ते फोड़ते हुए कह रहा था मैं उस कमीने को जान से मार कर ही रहूंगा। इसके बाद वो अपने बटलर को वहाँ से लात मार कर भगाते हुए कहता है कि मेरे लिए वाइन लेकर आओ। ये सुनते साथ ही वो बटलर वहाँ से वाइन लेने के लिए चला गया, लेकिन रास्ते में कोई उसे बेहोश कर देता है। और ऐसा काम हमारे हीरो शाओचन के अलावा कौन ही कर सकता है। वो यहाँ पर लिंगकोंग से अपना बदला लेने के लिए आया था। अब वो लिंगलोंग को काफी ज्यादा टीज करता है। इसके बाद सेंट शिफ्ट होकर डोंगडोंग पर आ गया, जो कि मजे के साथ खाना खा रहा था। प्रिंसेस यू अब उसे रोकते हुए कहती है अगर तुम इसी तरह खाना खाते रहे तो फट जाओगे। प्रिंसेस यू अब डोंगडोंग को उसके बेड पर छोड़ने के लिए जा ही रही थी कि डोंगडोंग को एक डॉल नजर आ गई और वो फौरन से उसके पास आ जाता है। प्रिंसेस यू अब उसे मना करते हुए कहती है कि ये डॉल मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे मास्टर ने मुझे दी थी। प्रिंसेस की ये बात सुनकर डोंगडोंग ने तो क्यूट फेसेस बनाने शुरू कर दिए। डोंगडोंग का ऐसा क्यूट सा फेस देखकर भला उसे कौन ही मना कर सकता है। इसीलिए प्रिंसेस यू ने उसे वो डॉल दे दी, जिसे लेने के बाद डोंगडोंग तो काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया, जहाँ पर शाओचन ने तो पूरे इंपीरियल पैलेस का नक्शा ही बना डाला था। असल में वो चोरी छुपे लाइब्रेरी पवेलियन में जाना चाहता है, इसीलिए वो सारी रात इंपीरियल पैलेस की जांच करता रहा। तभी वहाँ पर दोनों प्रिंसेस भी आ गई। प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओचन से कहती है शाओचन तुम अपने कपड़े उतारो, जो सुनकर शाओचन कहता है इतनी जल्दी। असल में प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओचन का ट्रीटमेंट करने के लिए आई थी, लेकिन शाओचन तो कुछ और ही समझ रहा था। प्रिंसेस यूई ने अब अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था, जिसमें उसने शाओचन की कमर पर बहुत सारी नीडल्स को लगा दिया, जिससे शाओचन को तो काफी पेन हो रहा था, लेकिन बेचारे को बर्दाश्त करना पड़ा क्योंकि वो अपने राज को भी खुलने नहीं दे सकता। तभी मिस यूई शाओचन से सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी इनर फोर्स फील हुई, जिस पर तो शाओचन ने ना में जवाब दे दिया। ये सुनकर प्रिंसेस यूई ने एक मोटी सी नीडल निकाल ली, जिसे देखकर तो शाओचन चीख मारते हुए कहता है प्रिंसेस यूई मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर किसी ने हम दोनों को जो साथ देख लिया तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए हम ये ट्रीटमेंट यहीं पर रोक देते हैं। लेकिन प्रिंसेस यूई तो उसके सारे बहानों को समझ चुकी थी, इसीलिए वो फौरन से उसकी कमर पर वो नीडल लगा देती है। शाओचन बेचारा तो यहाँ पर चीखने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता था। थोड़ी देर के बाद ये दोनों ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद यहाँ बाहर आ गए। शाओचन अब प्रिंसेस यू से कहता है कि मैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए लाइब्रेरी पवेलियन जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर प्रिंसेस यू भी कह रही थी कि मैंने सुना है कि तुम एंशिएंट लैंग्वेज को अच्छे तरीके से जानते हो, जबकि तुम्हें मॉडर्न लैंग्वेज नहीं आती। ये बात काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। इससे पहले कि शाओचन प्रिंसेस यू की बात का कोई जवाब दे पाता, प्रिंसेस यू फौरन से बोलते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मॉडर्न लैंग्वेज सिखा दूंगी। अब ये दोनों ही लाइब्रेरी पवेलियन जाने ही वाले थे कि प्रिंसेस यू शाओचन को रोकते हुए कहती है तुम अभी के लिए कहीं नहीं जा सकते, जब तक तुम्हारा ट्रीटमेंट हो रहा है तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। ये सब कहने के बाद प्रिंसेस यू यहाँ से चली गई। अब प्रिंसेस यू ने अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हुए शाओचन का इलाज करना शुरू कर दिया था। कभी वो शाओचन को कड़वी पिल्स देती और कभी उसे बदबूदार पानी में छोड़ आती। शाओचन तो इन सारी चीजों से काफी तंग आ चुका था, लेकिन वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। काफी दिन यूं ही ट्रीटमेंट लेने के बाद शाओचन अब मिस यूई से कहता है आप मेरा इतने दिनों से ट्रीटमेंट कर रही हैं, लेकिन उन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप अब ये सब बंद कर दें। लेकिन प्रिंसेस यूई अब उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारी इनर फोर्स मेरी वजह से गई, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसे ठीक भी करूँ। ये कहते हुए प्रिंसेस यू यहाँ से चली गई। प्रिंसेस यूई के यहाँ से जाने के बाद प्रिंसेस यू शाओचन से सवाल करते हुए कहती है मैं लाइब्रेरी पवेलियन जा रही हूँ, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है। शाओचन तो पहले यही चाहता था, इसीलिए वो फौरन से मान जाता है।
लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर आने के बाद जब शाओचन ने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर कैंडल्स लगी हुई थी, जिस पर शाओचन प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहते हैं अभी तो दिन है, फिर यहाँ पर कैंडल्स का क्या काम? इन कैंडल्स की वजह से तो यहाँ पर आग भी लग सकती है, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? प्रिंसेस यू अब शाओचन की बात का जवाब देते हुए कह रही थी एक दफा यहाँ पर ऐसा हुआ भी है, हमने एक बूढ़े आदमी को यहाँ की रखवाली के लिए रखा हुआ था, उसकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर आग लग गई, जिसकी वजह से वो भी जिंदा जलकर मर गया। अब जब भी मैं रात को लेट यहाँ पर आती हूँ तो मुझे उस आदमी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। असल में वो ये सब कह के शाओचन को डराना चाहती थी, लेकिन शाओचन तो नहीं डरा, उल्टा इससे हमारा छोटा सा डोंग डोंग ही डर गया। शाओचन अब प्रिंसेस यू से कहता है कि तुम अपनी ये बचकाना हरकतें बंद कर दो, मैं तुम्हारी इन सब हरकतों से नहीं डरने वाला। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसेस यू उससे कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम खुद ही इन बुक्स में से एंशिएंट बुक्स को ढूंढ लो, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। ये कहते हुए प्रिंसेस यू यहाँ से चली गई। उसके यहाँ से जाने के बाद शाओचन ने खुद ही बुक्स को देखना शुरू कर दिया था। अचानक से उसके आसपास की बुक्स ने गिरना शुरू कर दिया, जिससे हमारा छोटा सा डोंग डोंग तो काफी ज्यादा डर गया, इसलिए वो फौरन से शाओचन की गर्दन के साथ चिपक जाता है। शाओचन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी तेजी के साथ उसके पीछे से एक आदमी गुजरा और वो आदमी जाकर बुक शेल्फ के ऊपर लेट जाता है। शाओचन अब नीचे से उसे आवाज लगाते हुए कह रहा था मुझे अच्छे से पता है कि आप एक इंसान हैं, वहाँ पर आपको लेटने में मुश्किल हो रही होगी, इसीलिए आप नीचे आ जाएं। लेकिन जैसे ही वो पर्सन नीचे आया और उसने पलटकर शाओचन की तरफ देखा, वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। अब शाओचन और डोंग डोंग ने तो 120 की स्पीड से भागना शुरू कर दिया था। ये दोनों भागते भागते लाइब्रेरी पवेलियन के गेट तक पहुंच चुके थे कि सामने से प्रिंसेस यू आ गई। वो अब शाओचन से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम भाग क्यों रहे हो? शाओचन यहाँ पर उल्टा उसी से सवाल करते हुए कहता है कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं? प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओचन को साइड पर करते हुए उसी गोस्ट के पास चली गई। वो उसे जाकर कहती है ओल्ड मॉन्स्टर आप कैसे हैं? सॉरी मैंने आपकी परमिशन के बगैर यहाँ से एक मैप ले लिया था। शाओचन यहाँ पर हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये बूढ़ा शख्स कौन है? जिस पर प्रिंसेस यू ने उसे बताया कि ये मेरे टीचर हैं। प्रिंसेस यू की ये बात सुनकर शाओचन अपने मन में कह रहा था कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक जैसे हैं। ओल्ड मॉन्स्टर अब प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें फायरी इमोर्टल लोटस मिल गया? जिस पर तो प्रिंसेस यू ने उसे खुशी खुशी जवाब दिया कि हाँ मुझे मिल गया, वो भी सिर्फ इस लड़के की वजह से, क्योंकि ये एंशिएंट लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को अच्छे तरीके से समझ सकता है। ये सुनकर तो ओल्ड मॉन्स्टर हैरान ही हो गया। अब वो प्रिंसेस यू से कहता है कि मुझे वो एंशिएंट मैप चाहिए क्योंकि वो 7000 साल पुराना है। असल में तो वो यहाँ से प्रिंसेस यू को भगाना चाहता था क्योंकि वो अकेले में शाओचन से कुछ बात करना चाहता है। प्रिंसेस यू भी यहाँ से इतनी आसानी से कहाँ ही जाने वाली थी। वो ओल्ड मॉन्स्टर से कहती है कि वो मैप अभी मेरे प्राइवेट चैम्बर में है, मैं आपको उसे कल सुबह वापस कर दूंगी। लेकिन ओल्ड मॉन्स्टर ने उसे जवाब देते हुए कहा कि नहीं मुझे अभी चाहिए। प्रिंसेस यू को मजबूरन अब यहाँ से जाना ही पड़ा। प्रिंसेस यू के यहाँ से जाने के बाद ओल्ड मॉन्स्टर शाओचन से कहता है अगर तुम्हें वाकई में एंशिएंट बुक्स में दिलचस्पी है तो मेरे साथ आओ। अब ये दोनों ही लाइब्रेरी पवेलियन के अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच चुके थे जहाँ पर बहुत सारी एंशिएंट बुक्स को रखा गया था। यहाँ आने के बाद ओल्ड मॉन्स्टर शाओचन से कहता है अगर तुम एंशिएंट बुक्स को समझ सको तो ये ट्रेजर से कम नहीं। अब ओल्ड मॉन्स्टर शाओचन को एक बुक देते हुए कहता है कि इसे पढ़ो, जिसे तो शाओचन ने पढ़ना शुरू कर दिया था। इस बुक के अंदर कल्टीवेशन के रैंक्स और क्लासेस के बारे में बताया गया था। इस दुनिया में कल्टीवेशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पर आते हैं डाउ कल्टीवेटर जिनकी कल्टीवेशन और वाइटल एनर्जी दोनों ही अच्छी हों, जबकि दूसरे नंबर पर आते हैं मैजिशियंस जो कि स्पेल्स और आर्टिफैक्ट्स का यूज करते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर आते हैं ड्रैगन नाइट्स। इन सब के लास्ट में आते हैं वॉरियर्स जो कि अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल स्किल्स को कल्टीवेट कर सकते थे। इसे पढ़ने के बाद शाओचन अब ओल्ड मॉन्स्टर से कह रहा था कि अंकल ये तो कोई एंशिएंट बुक नहीं है, जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर उसे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो। ये कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके शाओचन पर अटैक कर दिया, जिसे शाओचन डॉज किया जा रहा था। अब ओल्ड मॉन्स्टर शाओचन के पास आकर उसे कहने लग गया कि तुम तो काफी अमेजिंग हो। स्पिरिचुअल कल्टीवेशन रेलम की डिवीजन आज भी वही है जो कि 10,000 साल पहले थी। आज भी लोग सेकंड रेलम के लास्ट स्टेज तक ही पहुंच पाते हैं जो कि काफी रेयर है, जबकि तुम इतनी छोटी उम्र में ही 3rd लेवल रेलम में पहुंच चुके हो। तुमने तो मुझे वाकई इम्प्रेस कर दिया। ये सब कहने के बाद ओल्ड मॉन्स्टर शाओचन से कह रहा था कि अब तुम अपनी रियल पावर्स का यूज करते हुए मुझसे फाइट करो। इसके बाद इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होगी। शाओचन तो बस उस ओल्ड मॉन्स्टर से बचकर भाग ही रहा था, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि उस ओल्ड मॉन्स्टर की स्पीड काफी तेज थी। अब उसने खुद को बचाने के लिए अपने सामने एक बुक कर दी, जिसकी वजह से ओल्ड मॉन्स्टर वहीं पर रुक गया, जिससे शाओचन को पता चल गया कि आखिर इस ओल्ड मॉन्स्टर को रोकना कैसे है। इसलिए उसने लाइब्रेरी पवेलियन की बुक्स को उठाकर नीचे फेंक
फेंकना शुरू कर दिया। ओल्ड मॉन्स्टर भी अब उन बुक्स को उठा कर थक गया था, इसीलिए उसने अपनी ट्रांसफॉर्मिंग हेवन मेल्टिंग द अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओचन को पकड़ लिया। ओल्ड मॉन्स्टर यहाँ पर शाओचन को हार्म नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फौरन से ही शाओचन को छोड़ दिया। शाओचन अब ओल्ड मॉन्स्टर से सवाल करते हुए कह रहा था कि अंकल आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बुक्स को ट्रांसलेट करवाना चाहता हूँ, इसके बदले मैं तुम्हारे सीक्रेट का किसी को नहीं बताऊंगा। जो सुनकर तो शाओचन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे डरा रहे हो, जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर उसे जवाब देते हुए कह रहा था नहीं मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ डील करना चाहता हूँ। उन बुक्स को ट्रांसलेट करने के बदले में तुम यहाँ से कोई भी एंशिएंट बुक को पढ़ सकते हो, जिसके लिए तो शाओचन भी अब एग्री हो चुका था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ही हम देखते हैं कि प्रिंसेस यू ओल्ड मॉन्स्टर से एक पेज लेकर शाओचन के पास आ गई थी और इसी पेज को शाओचन को ट्रांसलेट करना है। प्रिंसेस यू उस पेज को देखते हुए कह दिया कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इसमें लिखा क्या हुआ है, जिस पर शाओचन उसे बताने लग गया कि ओल्ड मॉन्स्टर काफी ज्यादा चालाक है, उसने इसकी सारी तरतीब को बदल दिया है। मैं इसको ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये सब उसने सोच समझ कर किया था ताकि हम लोग इसे पढ़ ना सके। ये कहने के बाद शाओचन प्रिंसेस यू से कहने लग गया कि ये सब तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम बहुत छोटी हो। ये सुनकर तो लिटिल विच को गुस्सा आ गया, इसीलिए वो फौरन से यहाँ से चली जाती है। उसके यहाँ से जाने के बाद शाओचन ओल्ड मॉन्स्टर के भेजे गए पेज को ट्रांसलेट करने के लिए बैठ गया। शाओचन अब दिन में प्रिंसेस यूई से अपना ट्रीटमेंट करवाता जबकि रात को वो कल्टीवेशन करता। शाओचन की कल्टीवेशन में ओल्ड मॉन्स्टर ने भी काफी मदद की, जिसके बदले में शाओचन अब उसे कहता है कि अगर आप मुझसे कोई बुक को ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी कर दूंगा। ओल्ड मॉन्स्टर शाओचन की ये बात सुनकर उसे एक बुक दिखाते हुए कहता है कि मैं इसे ट्रांसलेट करवाना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ लिटिल प्रिंसेस पर आ गया जो कि अपने फादर से मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन आइस लेडी और क्यानाओ ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया, जिसकी वजह से मजबूरन उसे वहाँ से जाना पड़ा। अंदर की तरफ हम प्रिंसेस यूई और किंग को देखते हैं, जहाँ पर किंग प्रिंसेस यूई से कह रहा था लिंगकोंग से प्रिंसेस यू की शादी करवाना हमारी मजबूरी है क्योंकि लिंगकोंग की फैमिली इस वक्त डोमिनेंस में है। डोंगचू सेट का इससे काफी फायदा होगा। मुझे लगा था कि शाओचन एक जीनियस है जो कि हमारी काफी मदद करेगा, लेकिन अब वो भी पावरलेस हो चुका। आजकल वैसे भी प्रिंसेस यू और शाओचन एक दूसरे के काफी क्लोज आ रहे हैं, तुम्हें उन दोनों को दूर करना होगा। यहाँ पर हम प्रिंसेस यू को देखते हैं जो कि डोंगडोंग को शाओचन को वापस करने के लिए आई हुई थी। तभी वहाँ पर प्रिंसेस यूई भी आ गई जो कि शाओचन से कह रही थी कि तुम्हें प्रिंसेस यू से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर प्रिंसेस यू कहाँ ही चुप रहने वाली थी, वो आगे की तरफ आते हुए प्रिंसेस यूई से कहती है क्या अब आप मेरे दोस्तों से बात करने पर भी पाबंदी लगाएंगी। ये कहने के बाद प्रिंसेस यू शाओचन को यहाँ से पकड़कर ले जाने लगी। प्रिंसेस यूई यहाँ पर ये चेक करना चाहती थी कि शाओचन की पावर्स वापस आई हैं या फिर नहीं, इसीलिए उसने एक नीडल को शाओचन की तरफ थ्रो कर दिया, जिसे शाओचन ने सेंस तो कर लिया था लेकिन वो उसे डॉच नहीं करता, इसीलिए वो नीडल जाकर सीधा शाओचन को लग गई। प्रिंसेस यू अब अपनी बड़ी बहन से सवाल करते हुए कहती है कि सिस्टर आपने शाओचन पर अटैक क्यों किया। ये सब देखने के बाद प्रिंसेस यूई को यकीन हो गया कि शाओचन अब यूजलेस हो चुका, इसीलिए वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगी शाओचन अब तुम्हारी इनर फोर्स के वापस आने का कोई चांस नहीं। अपनी रॉयल सिस्टर की ये बात सुनकर प्रिंसेस यू तो काफी उदास हो गई। वो शाओचन से कहती है कि तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्मिंग हेवन मेल्टिंग द अर्थ टेक्निक सिखाऊंगी जिसकी मदद से तुम मेरी बॉडी से इनर फोर्स को एब्जॉर्ब कर पाओगे। उसकी ये बात सुनने के बाद शाओचन को याद आ जाता है कि जो पेज उसने ओल्ड मॉन्स्टर के लिए ट्रांसलेट किए थे वो सब इवल कल्टीवेशन बेस्ड हैं, इसीलिए वो प्रिंसेस यू को समझाते हुए कह रहा था लिटिल विच तुम भी उसको प्रैक्टिस मत करना, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये कहते हुए वो यहाँ से चला गया, जहाँ पर शाओचन यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा था क्योंकि वो इस जगह पर और ज्यादा नहीं रुकना चाहता। शाओचन अब डोंगडोंग से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे या फिर यहाँ रहना चाहते हो। डोंगडोंग तो यहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो शाओचन को एग्री करने के लिए कहता है अगर तुम प्रिंसेस यूई को ये बता दो कि तुम्हारी पावर्स वापस आ चुकी तो वो तुम्हें इंपीरियल पैलेस में एक अच्छी पोजीशन दे देंगी जिसके बाद तुम ऐश करोगे। लेकिन शाओचन को तो इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगा। कोई यूँ जाता देख डोंगडोंग भी उसके पीछे चला जाता है। वो यहाँ से अभी जाने ही वाला था कि उसकी नजर एक पेज पर पड़ गई, जिसे उठाकर देखते हुए वो कहता है कि ये लास्ट पेज तो मैंने ओल्ड मॉन्स्टर को दिया ही नहीं, जिस पर डोंगडोंग उससे कहता है कि क्या तुम अब लाइब्रेरी पवेलियन जाओगे इसे देने के लिए। शाओचन कहते नहीं, मैं इसे प्रिंसेस यू को दूंगा ताकि वो खुद ही इसे अपने मास्टर को दे दे। इसके बाद वो प्रिंसेस यू को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे प्रिंसेस यू नजर आ गई जो कि कहीं पर जा रही थी। शाओचन तो हैरान था कि आखिर इतनी लेट प्रिंसेस यू कहाँ पर जा रही हैं, इसीलिए शाओचन ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। असल में प्रिंसेस यू यहाँ पर फायरी इमोर्टल लोटस को लेकर अपने फादर के पास आ रही थी। आइस लेडी, क्यानहो और प्रिंसेस यूई तो वहाँ पर पहले ही मौजूद थे। प्रिंसेस यू यहाँ पर अंदर जाने ही वाली थी कि प्रिंसेस यू उसे रोकते हुए कहती है फादर अभी सो चुके हैं, इसलिए तुम उनसे
मुझसे मिलने के लिए फिर किसी दिन आ जाना। प्रिंसेस यू तो ये फैसला कर चुकी थी कि आज वो अपने फादर से मिलकर ही रहेगी, इसीलिए वो अपनी सिस्टर की बातों को इग्नोर करके अपने फादर के पास जाने लगी। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंच पाती, प्रिंसेस यू उसे कहती है, फादर आजकल काफी बीमार हैं, तुम्हें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्रिंसेस यू की यह बात सुनकर प्रिंसेस यू कहती है कि मैं उनके लिए फायरी इमोर्टल लोटस लाई हूँ, इससे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कहते हुए वो दोबारा से अंदर की तरफ जाने लगी। प्रिंसेस यू अब उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि फादर इस फ्लावर को देखकर तुम्हारी एंगेजमेंट को कैंसिल कर देंगे। प्रिंसेस यू अब प्रिंसेस यू के पास आते हुए उससे कहने लगी, क्या आप सच में यही चाहती हैं कि मैं उस जालिम से शादी कर लूं? प्रिंसेस यू अब उसे समझाते हुए कहती है कि तुम एक प्रिंसेस हो, वो कभी भी तुम्हें हार्म नहीं करेगा। जिस पर प्रिंसेस यू उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। मिस यू अब उसे गुस्से से कहती है कि तुम एक इंपीरियल पैलेस में पैदा हुई हो, ये फीलिंग्स वगैरह वाली नॉनसेंस बातें मत करो। इस बात से तो प्रिंसेस यू का दिल ही टूट गया। वो प्रिंसेस यू से कहने लगी कि आप तो एक सेंटेंस है, आपकी शादी तो कभी होगी नहीं, इसीलिए तो आपने बड़ी आसानी के साथ ये सब कह दिया। मैं आपकी तरह कोल्ड ब्लडेड और हार्टलेस नहीं हूँ। प्रिंसेस यू की ये सारी बातें सुनकर प्रिंसेस यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसीलिए उसने प्रिंसेस यू के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया, जिस वजह से प्रिंसेस यू यहाँ से रोते हुए भाग गई। शाओचन भी दीवार के पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था। प्रिंसेस यू के यहाँ से जाने के बाद किंग भी बाहर आ गया, उसने भी ये सारी बातें सुन ली थी। वो प्रिंसेस यू से कहता है कि मैंने तुम लोगों को सब कुछ दिया, लेकिन मैं तुम लोगों को आजादी नहीं दे सकता। असल में किंग प्रिंसेस यू के लिए काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद प्रिंसेस यू फायर इमोर्टल लोटस को किंग को दिखाते हुए कहने लगी कि ये आपके ट्रीटमेंट में हमारी काफी मदद करेगा। साथ ही साथ वो किंग से सवाल करते हुए कहती है कि आप इस बात को प्रिंसेस यू से और कितना देर छुपाने वाले हैं। जिस पर किंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं किसी को भी अपनी कंडीशन के बारे में पता लगने नहीं दे सकता। प्रिंसेस यू और शाओचन आजकल काफी करीब आ चुके, तुम्हें शाओचन को प्रिंसेस यू से दूर करना होगा। प्रिंसेस यू अब किंग से कहती है कि फादर इस बारे में आप फिक्र ही ना करें, मैंने शाओचन को मारने के लिए पहले ही ऑर्डर्स दे दिए हैं। शाओचन तो प्रिंसेस यू के मुंह से ये बात सुनकर काफी हैरान हो गया। यहाँ किंग भी अब अपने रूम में चला जाता है। शाओचन पहले तो यहाँ से अकेले ही जा रहा था, लेकिन अब उसका प्लान कुछ बदल चुका। अब वो अपने साथ हाओयी बो को भी ले जाना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पर गॉड्स बाउ हॉल में आ गया, जहाँ पर हाओयी बो को रखा गया था। यहाँ हाओयी बो को दो लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिसमें से एक का नाम हाउरी और दूसरे का नाम शूशेन था। उन दोनों का ध्यान भटकाने के लिए डोंगडोंग ने ऊपर से टाइल नीचे की तरफ फेंक दी, जिसकी वजह से हाउरी अब डोंगडोंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया। हाओयी बो के पास अब अकेला शूशेन बच गया था। शाओचन ने अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ धुआं कर दिया, जिसकी वजह से शूशेन को कुछ दिख नहीं रहा था। वो अपनी मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उस धुएं को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही शाओचन हाओयी बो को ले उड़ा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ प्रिंसेस यू पर आ गया। क्यान हाओ और आइस लेडी उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनसे कह दिया कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। प्रिंसेस यू की ये बात सुनते साथ ही ये दोनों यहाँ से जाने लगे। आइस लेडी यहाँ पर क्यान हाओ से कह रही थी कि अब हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो प्रिंसेस यू ने भी सुन ली। वो अब इन दोनों से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम दोनों मुझसे छुपा क्या रहे हो। आइस लेडी यहाँ पर बात को संभालते हुए कहने लगी, हम तो बस किंग के बर्थडे की तैयारियों की बात कर रहे थे। प्रिंसेस यू भी अब इतनी बेवकूफ थोड़ी थी। वो अब इन दोनों से कहती है कि तुम तो ना वो अब इन दोनों से कहती है कि ये तो तुम्हारा काम ही नहीं, मुझे सच सच बताओ आखिर बात क्या है। जिस पर तो मजबूरन इन दोनों को भी अब बताना पड़ा कि प्रिंसेस यूई ने उन्हें शाओचन को मारने के ऑर्डर दिए हैं। शाओचन तो यहाँ पर हाओयी बो को लेने के बाद निकलने की फिराक में था। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाता, वहाँ पर प्रिंसेस यू आ गई, इसीलिए वो हाओयी बो को फौरन से अलमारी में रखते हुए सोने का नाटक करने लगा। प्रिंसेस यू अब शाओचन के पास आते हुए उसे कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि कोई तुम्हें मारना चाहता है। शाओचन अब अनजान बनने का नाटक करते हुए कहते हैं कि आखिर मुझे कौन मारना चाहेगा। प्रिंसेस यू अब उसे ये कहने लग गई कि तुम ये सारी बातें छोड़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे कपड़ों को पैक कर देती हूँ। ये कहते हुए वो अलमारी के पास जाने लगी। शाओचन अब उसे रोकते हुए कहता है कि ये काम मैं खुद कर लूंगा, तुम बस मेरा बाहर जाकर इंतजार करो। जिस पर प्रिंसेस यू उसे कहती है, क्या तुमने कबर्ड में किसी को छुपाया हुआ है? शाओचन अब उसे जवाब देते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं, बस मेरे कपड़े वगैरह थोड़े बिखरे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उन्हें तुम देखो। उसकी बात मानते हुए प्रिंसेस यू ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। शाओचन के पास अब ये एक अच्छा मौका था हाओयी बो को छुपाने का, इसीलिए उसने फौरन से कबर्ड खोलते हुए हाओयी बो को निकालकर एक बॉक्स में रख लिया। प्रिंसेस यू भी यहाँ पर खड़ी हुई सोच रही थी कि जब हमारे पास पैसे हैं तो फिर हमें क्लॉथ्स की क्या जरूरत, इसीलिए वो शाओचन को मना करना चाहती थी कि अपने कपड़े पैक मत करो। लेकिन जैसे ही उसने मुंह पीछे किया तो वहाँ पर तो नजारा ही कुछ और था, क्योंकि शाओचन हाओयी बो को पैक कर रहा होता है। अब वो शाओचन से कहती है कि तुम तो यहाँ से पहले ही जाने वाले थे। शाओचन उसकी बात सुनकर कहती है, तो और क्या तुम्हारी बहन के यहाँ पर मुझे मारने का इंतजार
इनकार करता। ये सुनते ही प्रिंसेस यू उसे कहती है यानी कि तुम्हें सब पहले से ही पता था, जिस पर तो शाओचन ने उसे हाँ में जवाब दे दिया। लिटिल विच, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि तुमने मेरी इतने दिन केयर की, साथ ही साथ मुझे बचाने के लिए यहाँ भी आई। शाओचन लिटिल प्रिंसेस से कहता है कि तुम्हारे पास अब दो ही ऑप्शंस हैं, पहला कि मुझे यहाँ से जाने दो या फिर मुझे पकड़ लो। ये कहते साथ ही शाओचन यहाँ से जाने लगा, लेकिन प्रिंसेस यू तो इन दोनों ऑप्शंस को छोड़ते हुए कहती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं बस अपनी शादी से भागना चाहती हूँ, यहाँ से निकलने के बाद हम दोनों अपने रास्ते अलग अलग कर लेंगे। शाओचन उसे कहते है कि नहीं, हम अपने रास्ते अभी से ही अलग करेंगे। प्रिंसेस यू अब उसे धमकाते हुए कहती है अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं यहाँ पर शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। वो ऐसा करने ही वाली थी कि शाओचन ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर प्रिंसेस यूई पर आ गया, जिसके पास हाउरी और शूशन पहुँच चुके थे। प्रिंसेस यूई अब उन दोनों से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम दोनों के होते हुए भी हाउ यी बो को कौन ले गया। वो दोनों ही जवाब देते हुए कहते हैं कि हमने उस आदमी की शक्ल नहीं देखी। इन तीनों के दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर आइस लेडी और क्यान हाउ भी आ गए। वो दोनों यहाँ पर आते साथ प्रिंसेस यूई को बताने लग गए कि प्रिंसेस यू को अब सब कुछ पता चल चुका है और वो शाओचन के साथ इंपीरियल पैलेस से भागने वाली हैं। उन दोनों की ये बातें सुनकर प्रिंसेस यूई काफी परेशान हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ प्रिंसेस यू और शाओचन पर आ गया। प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओचन से कहती है कि जब तुम पावरलेस हो चुके तो फिर ये हाउ यी बो का साथ ले जाने का क्या मकसद, तुम्हें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए। शाओचन अब उसे कहते हैं कि अगर तुमने मुझसे बहस करना इसी तरह जारी रखी तो हाउ यी बो के साथ हम दोनों भी यहीं पर रह जाएंगे, इसलिए जल्दी चलो यहाँ से। ये दोनों इससे पहले कि यहाँ से निकल पाते वहाँ पर लिंगकोंग अपने कुछ साथियों के साथ पहुँच गया। प्रिंसेस यू अब उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिंगकोंग अब उसे कहता है कि मुझे अपने खबरी से पता चला कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। प्रिंसेस यू, तुम इस चोर के साथ भागना चाहती थी जिसने हमारे हाउ यी बो को चुरा लिया है। जिस पर तो लिटिल प्रिंसेस अब उसे जवाब देते हुए कहती है कि इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ रहकर तुमसे शादी कर लूं? इससे अच्छा कि मैं अपनी प्रिंसेस वाली आइडेंटिटी को ही अबैंडन कर दूं। प्रिंसेस यू के मुंह से ये सारी बातें सुनकर लिंगकोंग को तो काफी दुख हुआ। तभी वहाँ मौजूद आसपास के लोग भी बातें करने शुरू हो गए कि लिंगकोंग तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, इसकी तो फियांसे भी इससे शादी नहीं करना चाहती, जिसे लिंगकोंग तो भड़क चुका। इसीलिए वो कहता है कि आज मैं इस चोर को मौत की घाट उतार दूंगा क्योंकि इसने हमारे नेशनल ट्रेजर को चुराने की कोशिश की है। ये कहते साथ ही लिंगकोंग ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। अब वो अपने स्पेयर की मदद से शाओचन पर अटैक करना चाहता था। शाओचन भी अब उसके अटैक को डॉज करने के लिए रेडी है कि अचानक से बीच में प्रिंसेस यू आ गई, जो कि एक शील्ड बैरियर का इस्तेमाल करते हुए लिंगकोंग के अटैक को रोकना चाहती थी। लेकिन लिंगकोंग तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसका स्पेयर प्रिंसेस यू की शील्ड को तोड़ते हुए शाओचन के पास जाने ही वाला था कि वक्त रहते प्रिंसेस यू ने उसे अपने हाथ की मदद से पकड़ लिया, जिसकी वजह से प्रिंसेस यू का हाथ भी जख्मी हो जाता है। ये सब देखने के बाद शाओचन को एक पास्ट की मेमोरी याद आई, जहाँ पर एक लड़की ने उसकी आज की तरह ही जान बचाई थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शाओचन की लवर थी। यहाँ पर प्रिंसेस यू ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लिंगकोंग के स्पेयर को तोड़ दिया, लेकिन लिंगकोंग कहीं रुकने वाला था। उसने वहाँ पर अपने स्वेलो ड्रैगन को बुला लिया, जिसे देखकर प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओचन से कह रही थी ये एक 3rd लेवल का ड्रैगन है, मैं इसे नहीं रोक पाऊंगी, तुम यहाँ से भाग जाओ। स्वेलो ड्रैगन अब प्रिंसेस यू पर अटैक करने ही वाला था कि वक्त रहते शाओचन ने हाउ यी बो का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से वो स्वेलो ड्रैगन वहीं पर मारा जाता है। लिंगकोंग के स्वेलो ड्रैगन को मारने के बाद शाओचन बड़े कूल तरीके से यहाँ से चला गया। क्या शाओचन इंपीरियल पैलेस से निकल पाएगा या फिर नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।